पूरे देश में साथियों चर्चा का विषय बना हुआ है जाति के नाम पर। अब देखिए इसका जिम्मेदार कौन। साथियों पहले हम बता दें कि एक यादव जी थे जो कथावाचक थे और उनके साथ इतना उत्पीड़न किया गया, क्यों किया गया, इसका जिम्मेदार कौन है। आप देख सकते हैं ये वीडियो, पहले आप ये वीडियो देखिए यादव जी के साथ क्या हुआ। यादव जी के साथ साथियों आप देख सकते हैं ये हुआ। गांव में तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र बोले, भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। पर हर जगह फेसबुक, व्हाट्सएप या यूट्यूब पर जितने भी संसाधन है सोशल मीडिया के, सब पर साथियों चल रहा है। लेकिन वहीं पर साथियों जब किसी दलित के साथ अत्याचार होता है, उत्पीड़न होता है, तो मामला दबा दिया जाता है। एक यादव के सिर्फ बाल बना दिए गए तो इतना ज्यादा मामला हो गया। तो लेकिन जबकि उसके जिम्मेदार कौन, क्या वो खुद यादव या फिर अखिलेश जी जो मुखिया है, या फिर यादव के जो बाबा साहेब को नहीं मानने वाले, जो फिर ललई यादव की विचारधारा को नहीं मानने वाले, आखिर जिम्मेदार कौन। तो साथियों ये प्रश्न उठ रहा है कि उसकी जिम्मेदारी किसकी है। आखिर उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसकी सजा जो 4 लोग पकड़े भी गए, 4 लोग पकड़े भी गए, उनको सजा भी मिलेगी। लेकिन साथियों इसका जिम्मेदार कौन है, क्या वो खुद नहीं है। प्रश्न ये उठ रहा है साथियों। जब आप इतिहास के पन्नों में जाएंगे, जब जाएंगे साथियों, आप एक तो मनुवादी व्यवस्था को ढो रहे हैं, भगवत गीता कह रहे हैं, कथा कह रहे हैं। अगर मनुवाद व्यवस्था को आप नहीं मानते तो भगवत गीता नहीं कहते, क्लियर बात है। और अपने आप को आप जो है नहीं मानते। अब प्रश्न ये उठता है साथियों, सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि अगर आप मनुवाद व्यवस्था को मान रहे हो, मनुवादी व्यवस्था को मान रहे हो, तो भगवत गीता की कथा कह रहे हो, आपने क्यों अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ा। आप अपने महापुरुषों को, ललई यादव जी को क्यों नहीं पढ़ा, आप बाबा साहेब जी को क्यों नहीं पढ़ा, आप पेरियार जी को क्यों नहीं पढ़ा। अगर उनकी किताबों को आप मानते, उनकी विचारधाराओं को आप मानते, तो भगवत गीता कथा कहते ही नहीं। लेकिन आपने पढ़ा नहीं, आपको जानकारी नहीं हुई। और अगर आपको जानकारी हुई होती तो आपके साथ ऐसा नहीं हुआ होता। चलिए ऐसा हुआ, ये बहुत ही गलत कार्य हुआ। लेकिन क्या आप कब सुधरेंगे, कब सुधरेंगे। इसके बाद तमाम लोग ऐसे हैं जो कांवड़ भी लेके जाएंगे, कब सुधरेंगे आप। और इसके बाद न्याय की गुहार भी कहेंगे हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो इसके जिम्मेदार तो आप खुद हैं। ये पूरे जो है देशवासियों के लिए, यादव भाइयों के लिए ही नहीं, समूचे जो बहुजन समाज के लिए बात है कि आपको पढ़ने की जरूरत है, आपको जानने की जरूरत है। कहा जाता है कि आप शिक्षक भी रहे, तो आपने वही शिक्षा लिया जो मनुवाद व्यवस्था के तहत शिक्षा थी, जिसमें किसी का कल्याण नहीं है। लेकिन आपने वो शिक्षा नहीं लिया जो ललई यादव जी ने समाज को बताया, जो पेरियार जी ने समाज को बताया, जो बाबा साहेब जी ने बनाया, जो छत्रपति साहू जी महाराज ने बताया, जो ज्योतिबा फूले जी ने बताया, जो माता सावित्रीबाई फूले जी ने बताया। आखिर आप उस शिक्षा का ग्रहण करते तो आपके अंदर से अंधविश्वास पाखंड वैसे ही खत्म हो जाता। लेकिन आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। स्वर्ग नरक के चक्कर में आप भी फंसे हुए हैं, मनुवाद के चपेट में आप हैं। और जब तक मनुवाद जैसी व्यवस्था को आप मानोगे तब तक ऐसे ही आप लोगों के साथ होगा, हम लोगों के साथ ऐसा ही होगा। अभी साथियों मुझे बड़ा दुख हो रहा है, इस बात का दुख हो रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री सीएम अखिलेश यादव जी, बताइए ऐसी घटना के बाद उनके साथ भगवत जो है वहां पर रामायण का वाच करा रहे हैं, उनसे सुन रहे हैं। बताइए ऐसी चीज को सुनना ही नहीं चाहिए। अगर आप वाकई में ललई यादव जी को मानते हैं, यहां तक कि मुलायम चाचा जी थे तो उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं करवाया था। बताइए ये क्या है, ये क्या दोगलापन है। आप जब ऐसी व्यवस्था को मानोगे तो आपके साथ प्रताड़ना होगा, उत्पीड़न होगा, आप अपनी औकात को भूल जाओगे। क्योंकि मनुवाद व्यवस्था के तहत साथियों आप शूद्र हैं, आप शूद्र हैं। अपने आप को क्षत्रिय समझिए, कुछ भी समझिए, लेकिन आप मनुवादी व्यवस्था को अगर मानते हैं तो शूद्र हैं। और जितनी भी किताबें हैं भगवत गीता की या जो भी, उसमें जो साथियों आप समझ लीजिए आपका स्थान वही है। तो क्यों आप नीच मान रहे हो अपने आप को, क्यों आप नहीं कर सकते। यही कारण है, यही कारण है कि एक ब्राह्मण साथियों वो भगवत गीता कह सकता है लेकिन एक यादव नहीं कह सकता है। क्योंकि आप ऐसी व्यवस्था को क्यों मान रहे हो। अरे बाबा साहब जी का संविधान मानिए, बाबा साहब जी का विचारधाराओं को अपनाइए, ललई यादव जी की विचारधाराओं को अपनाइए। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी यादवों की लड़ाई लड़ते लड़ते इतना संघर्ष किए कि यहां तक कि उनको प्रोफेसर पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन फिर भी हमारे यादव भाई नहीं समझ रहे हैं।
नीरज भाई पटेल लगातार डिबेट कर रहे हैं, शंभू कुमार जी जो पत्रकार हैं लगातार बता रहे हैं, इतने इतने लोग डिबेट कर रहे हैं। राजकुमार यादव जी निरंतर मिशन पर गाना गा रहे हैं। राजकुमार यादव जी जो कि बिरहा सम्राट गायक हैं, वो निरंतर बहुजन समाज पर आवाज गा रहे हैं, लोगों को पाखंड आडम्बर से दूर कर रहे हैं। फिर भी हमारा जो है काशीनाथ यादव बिरहा गाते गाते चले, काशीनाथ यादव जी बताए, लेकिन आप लोगों ने नहीं अमल किया। आप लोगों ने उस पुस्तक को पढ़ लिया जो पुस्तक आपके लिए नीच बताता है, जो आपको कहता है कि आपको अधिकार नहीं रहा, आप आखिर कब सुधरोगे, कब सुधरोगे? तो हमारा तो सवाल सीधे जो मुखिया से है कि चलिए अखिलेश यादव जी ने, या फिर जो 4 लोगों ने, ऐसा 4 लोग पकड़े गए, या जो पंडिताइन है उसने मूत्र जो है, साथियों कितना गलत घिनौना काम कराया गया। आप समझ सकते हैं कि इतना घिनौना काम कराया गया कि मूत्र जो है साथियों जो है छिड़काव किया गया पवित्रता के लिए, और इसके अलावा जो है एड़ियों पर रगड़े, अपनी नाक को रगड़वाए। क्यों करवाए आखिर? अरे आप बाबा साहब को पढ़िए, आप ललई यादव जी को पढ़िए, आप उसके जो है खुद है गुनाहगार, खुद गुनाहगार है। और यही यादव भाई, यही कमी होती है कि ये जब अपने पे आता है तो जातिवाद की व्यवस्था लाते हैं। ये अभी 80 से देखिए जात पात मानेंगे, भेदभाव मानेंगे, ऊंच नीच मानेंगे, लेकिन साथियों वर्ण व्यवस्था को जब आप अपना के रखेंगे, मनवाद व्यवस्था को जब आप मानोगे तो आप नीच रहोगे। उसको मान लीजिए। अरे तथागत बुद्ध की बातों को मानिए, जिन्होंने मानव एक समान किया। बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने आपको समानता दिया, स्वतंत्रता दिया, शिक्षा दिया, नारी सम्मान का अधिकार दिया। इस देश में जो शोषित पीड़ित असहाय थे 85% बहुजन समाज को उन्होंने पूरी तरीके से आजादी दिला दी। उनकी बातों को आप नहीं मान रहे हैं, जबकि 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर दीक्षा भूमि में कहा कि मैं हिंदू धर्म में जरूर पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन जो धर्म जो है रास्ता बताता है ऊंच नीच का, ऐसे चीजों को हम नहीं मानेंगे। लेकिन आप लोग नहीं मान रहे हो। आप लोगों ने उनकी 22 प्रतिज्ञाओं को नहीं माना, उनके बौद्ध धर्म को नहीं माना जो मानवता का संदेश देता है। आप जो ऐसी चीजों को जब मानोगे तो क्या होगा आपके साथ? आप प्रश्न करिए, खुद से करिए प्रश्न। आज पूरे देश में ऐसा चीज हुआ है। अरे उस चीज को दिखाइए जिसमें ज्यादा शोषण होता है, तमाम बहन बेटियों के साथ इस देश में बलात्कार होता है, तमाम शोषितों के साथ, असहायों के साथ अत्याचार होता है, लेकिन मीडिया नहीं दिखा पाती। आज किसी के बाल बनवाने से, ऐसा करने से, जबकि उसने गलत किया, नहीं भागवत कथा कहना ही नहीं चाहिए था। यादव का काम तो ऐसा है ही नहीं। मनु व्यवस्था को अगर आप मानते हो, मनु की व्यवस्था को मान भी रहे हो, और जो अपने आप को कह रहे हो कि हम जो है ऐसे हैं, क्यों मान रहे हो इसी व्यवस्था को? मत मानिए, आपका सम्मान होगा। लेकिन अभी साथियों जब विवाह करना हो तो तुरंत जो है पहुंच जाओगे, अभी कोई कार्यक्रम करना हो तो तुरंत पहुंचाओगे मनवादी व्यवस्था में। और आज कहोगे ऐसा कर दिया गया, क्यों ऐसी व्यवस्था को मानते हो? अभी जो कोई चीज होगा कमरिया लेके चले जाओगे, अभी पूजा पाठ की बात आएगी करोगे, जबकि ऐसी चीजों को लानत मारना चाहिए आपको। आपको शिक्षा के प्रति जाना चाहिए, और ऐसी शिक्षा के प्रति जाना चाहिए जो समानता पर व्यापक हो, जो ऐसी शिक्षा हो जो आपके संघर्ष पे हो, जो हक अधिकारों को, जो वंचित लोग हैं उनको हक अधिकार दिला सके। साथियों आज मेरा दिल किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, कष्ट तो इस बात का है कि ऐसा हुआ, ऐसा होने के जिम्मेदार खुद है, क्यों नहीं? और अखिलेश यादव जी जो मुखिया हैं उनको सोचना चाहिए बार बार इस विषय में। मेरा देखिए कोई बेमनस्ता नहीं है, अखिलेश यादव जी बहुजन समाज के हैं, समाजवाद के नेता हैं, यादवों की अगुवाई करते हैं ज्यादातर, सबसे ज्यादा। लेकिन अखिलेश यादव जी बार बार संसद में, सदन में जाके कहते हैं कि शूद्र के बारे में बताएं। एक बार योगी नाथ जी कहा कि जो है आप जो है ये नहीं कर सकते, आप जो ये हो, तो वो संसद में पूछ रहे हैं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हो, बताइए। अरे आप जो है जब तक उस धर्म को, जब तक उस व्यवस्था को मानोगे तब तक आप शूद्र रहोगे, नीच रहोगे, आप ऊंचे हो ही नहीं सकते। ये तो भारतीय संविधान का कमाल है कि बाबा साहेब का अथक मेहनत है, बहुजन महापुरुषों का अथक मेहनत है कि जो आपको समानता का अधिकार दे रहा है संवैधानिक तौर पर। इस इतिहास नहीं तो आप पा ही नहीं सकते थे। लेकिन आप बताइए उनके साथ, बल्कि वो आपको मना करना चाहिए कि ऐसी कथाओं को आप बंद कर दीजिए जो आपको नीच बता रहा है, ऐसी चीजों को आप नष्ट कर दीजिए। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने जो 1927 में मनुस्मृति जैसी किताब को जो है जला दिया था, और उसी के साथियों सब कंछे हैं, उसी के सब कंछे हैं फूटे हुए, जितने धर्म ग्रंथ किताबें हैं जो मानव में भेद कर रहे हैं।
जो वर्ण व्यवस्था पे आधारित हैं, सब उसी के कंचे हैं। तो बाबा साहेब जी से चालाक तो ज्यादा हम लोग हैं नहीं कि हैं आप? नहीं है। तो कम से कम बाबा साहब को आप पढ़ लीजिए, ललई यादव जी को पढ़ लीजिए, पेरियार जी को पढ़ लीजिए। जिस दिन आप लोग पढ़ लेंगे उस दिन आपके साथ शोषण बंद हो जाएगा। उस दिन वास्तव में आप अपने हक अधिकार को पहचानेंगे, आप न्याय की बात करोगे, आप शिक्षा की बात करोगे, रोजगार की बात करोगे, अस्पताल की बात करोगे। उस दिन ऐसी चीजों को, ऐसी कुरीतियों को आप भूल जाओगे। तो फिलहाल जो ऐसा हुआ ये गलत हुआ, सजा भी होगा, ये भी होगा। क्या ऐसा करने से क्या और लोग सुधर जाएंगे? अरे साथियों, आपके साथ हुआ है, हमारे साथ होगा, सबके साथ होगा अगर आप ऐसी व्यवस्था में रहोगे। इसीलिए वही रास्ता है कि ऐसी व्यवस्था से आप निकल जाइए, मनवाद जैसी व्यवस्था से दूर हो जाइए। और जब तक दूर नहीं होंगे तब तक आपके साथ सदियों से अत्याचार होता चला आया है, सदियों से आप नीच कहे जा रहे हैं, तो आज भी नीच कहे जाएंगे। फिलहाल मैं सभी साथियों का साधुवाद करते हुए अपने वाणी को समाप्त करता हूं। ऐसा कृतज्ञ अपराध ना हो, और सबका साधुवाद करते हुए जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान। मैं आप सभी लोगों का साथी एक्शन न्यूज़ डॉक्टर चैनल अम्बेडकर नगर की धरती से।